न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वं संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जनता की विशेष आग्रह के कारण और वैसे भी मैं समय समय पर भारत के राजनीतिक क्षेत्र के किसी भी नेता की कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष इसलिए रखता हूं कि लोग देखें कि कौन से उनके ग्रहों के प्रबल प्रभाव के कारण वो व्यक्ति चुनाव जीतता या हारता है और जीतने के पश्चात में क्या उसका दायित्व रहता है, जनता की कितनी सेवा करने में सक्षम होता है। आज मैं 2025 में चुनाव संपन्न होंगे बिहार प्रांत के। बिहार विधानसभा के चुनाव के पूर्व मैं एक अपनी गणना के साथ में नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं। कई बार नीतीश जी पासा पलट जाते हैं, कभी तेजस्वी की पार्टी के साथ में, कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने रहते हैं। क्या उनके ग्रहों का ऐसा प्रभाव है, छल बल की नीति, जिस प्रकार से उनकी एक कूटनीतिक चाल रहती है कि कभी इसको खुश कभी उसको खुश। ये गणना ज्योतिष के क्या अंक हैं, क्या विधान है, कौन से ऐसे ग्रह हैं, ग्रहों का कितना पावर है कि वो इस कारण से वो सब करने में सक्षम रहते हैं। आज मैं आपके समक्ष बतलाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को 1:20 पर दोपहर में बख्तियारपुर बिहार में उनका जन्म हुआ है। जन्म के समय इनकी मिथुन लग्न है। लग्नेश और चतुर्थेश बुध भाग्य स्थान पर 9वें भाव में धर्म स्थान पर बैठा हुआ है 4 ग्रहों के साथ में। सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाता है। राहु छाया ग्रह है। बृहस्पति भी साथ में विराजमान है। इनके ग्रहों की बलाबल स्थिति 10वां भाव इनका मजबूत है। उच्च का शुक्र है, साथ में मंगल ग्रह बैठा है। मंगल ग्रह इनका ऊर्जावान तेजवान, जबकि इन ग्रहों के आधार पर ये अपने राजनीतिक पकड़ बनाए रखते हैं, परंतु यह छलबल या इनके अंदर एक वैमनस्यता किस कारण से आती है कि किसी पार्टी को छोड़ देते हैं फिर दूसरी पार्टी पकड़ लेते हैं। क्या आगे आने वाले समय में भी, इस समय कुछ बिहार में ऐसी छटपटाहट चल रही है तेजस्वी के अंदर, तो कि किसी न किसी प्रकार से चाचा को उकसाकर और किसी न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़वाकर एक बार फिर अपने पाले में करके वो चुनाव जीते। क्या ये ऐसा नीतीश कुमार करेंगे आगे, या आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ऐसी पासा फिर एक बार पलट सकते हैं, क्योंकि उनकी कथनी करनी में बड़ा अंतर रहता है। इसका कारण है मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव, जो जनता की का अर्थात परिवार का स्थान, वाणी का स्थान कहलाता है, उसका स्वामी चंद्रमा है। और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में होकर के वृश्चिक का चंद्रमा 6ठम भाव में विराजमान, इसलिए वो जब कोई द्वितीय माने द्वितीय परिवार का या वाणी का मालिक ही नीच राशि में बैठा हो और वह नीच राशि में आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होने के कारण केमद्रुम दोष बनाता है, इसलिए यह पार्टी को बदल लेते हैं और अपनी कथनी करनी में कोई अंतर न समझ करके यह उसके साथ जाते हैं। और फिर जब देखते हैं कि अब यहाँ पर बड़ी समस्या हो रही है, मार काट, जनता फिर इधर उधर भटक रही है, तो ये पासा फिर पलटने में सक्षम रहते हैं। क्या आने वाले समय में फिर एक बार ये ऐसा कर सकते हैं? क्या क्या स्थिति है नीतीश कुमार की?
इस समय गोचर की कुंडली की दृष्टि से मैं बताता हूं, सारे ग्रहों के प्रभाव के एक एक विधा के माध्यम से आपके रखने के सामने प्रयास करता हूं। आने वाले समय में चुनाव होगा। चुनाव की स्थितियों के आधार पर इनका वर्तमान समय में मंगल जून तक द्वितीय भाव में, मंगल नीच राशि में होगा। इनके कहीं न कहीं ये विचलित तो इस समय वर्तमान समय में हैं, क्योंकि द्वितीय भाव मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में पौरुष का मालिक मंगल वह नीच राशि में होकर के गोचर कर रहा है, जो षष्ठेश और एकादशेश है। षष्ठम भाव में मंगल कारक बन जाता है, शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। इनका वर्तमान समय में अगर देखा जाए 2011 से लेकर के 18 वर्षों के लिए 2026 तक राहु की महादशा रहेगी नीतीश कुमार जी की। राहु की महादशा, राहु वर्तमान में इनका दसम भाव में गोचर कर रहा है। दसम भाव, दसम और राज्य कारक, दसम भाव का राहु राज्य कारक होता है, इसलिए लोकसभा में इनको ठीक ठीक सीटें प्राप्त हो गई। और आने वाला समय यदि इन्होंने पार्टी बदली समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आज की ज्योतिष गणना के आधार पर भटकावे में तो नीतीश कुमार जी इस समय चल रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके कारण नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ में रह करके चुनाव लड़ेंगे। और लड़ने के साथ साथ में मार्च 2025 तक, जब तक शनि की स्थिति इस प्रकार की है कि शनि कुंभ राशि से गोचर करके मीन राशि में जाएगा, और शनि इनका भाग्येश है, और भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में जन्म के समय अर्थात जनता की सेवा जहां पर होती है, राजनीतिक भाव है, उस स्थान पर विराजमान है। सिद्ध शनि मित्र ग्रही है, शनि भी फल दे रहा है। 2023 जून के महीने से लेकर के 2 जून 2026 तक राहु की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा, और शुक्र का अंतर, शुक्र इनका उच्च राशि में है, विलासितापूर्ण जीवन यापन कराता है, और उस विलासितापूर्ण यापन जीवन के कारण जन्म के समय दसम भाव में विराजित है शुक्र ग्रह उच्च राशि में, इसलिए फिर एक बार इनको सफलता दे सकता है। लेकिन सफलता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में इनको प्रबलता की सफलता मिलेगी। अगर इन्होंने 1% शनि मार्च के महीने में जैसे ही बदलेगा, कुछ स्थितियां इनकी ऐसी होंगी जो परिवर्तन योग दिखाई देता है। मार्च के बाद में अप्रैल तक 1 महीने आगे पीछे का समय इनका बड़ा विपरीत जा रहा है। चुनाव कब होंगे, क्या स्थितियां होंगी, चुनाव के समय में नीतीश कुमार एनडीए के सहयोग से कितनी सीटें प्राप्त करके फिर प्रबलता के साथ में सरकार बनाएंगे, या कहीं इधर उधर इनका भटकाव नहीं होगा, दूसरी पार्टी नहीं पकड़ेंगे। सब स्थितियों के आधार पर समय समय पर मैं कुंडली का विवेचन करता ही रहूंगा। बिहार प्रांत के लोग, झारखंड से लेकर के अनेक प्रांतों के लोग इस समय नीतीश कुमार जी के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने महाराष्ट्र में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी का प्रबल योग है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है, चलती रहेगी। और आने वाले समय में जहां जहां भी चुनाव होंगे, समय की गति को देखते हुए इस समय अतिशीघ्र वर्ष फल 2025 कितना प्रबल किसका रहेगा, किन राशियों के रहेगा, 2025 में क्या क्या उतार चढ़ाव की जैसी स्थिति होंगी, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वह युद्ध स्तर की स्थितियां हो, चाहे
देश के साथ में एक भयावह स्थिति पीड़ाएं हों, वो सब अतिशीघ्र जनवरी के महीने में ये सारे वीडियो मैं आपके सामने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक मैं नीतीश कुमार जी की आज कुंडली के विश्लेषण के आधार पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का समय प्रबल है। आगे आने वाली सरकार नीतीश कुमार के योग से ही बनेगी, लेकिन यह सरकार 2026 में एक बार फिर डगमगाएगी, ऐसी ज्योतिष गणना है। हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को बहुत बहुत निवेदन के साथ में कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।